बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता रहा था कि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल, वो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, जो भी कंसेप्ट हमें पढ़ना चाहिए था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन क्लास लगाएंगे। मतलब जितना भी कंसेप्ट हमने पढ़ा उसमें से कुछ चीजें, जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बीजीएस सर्व समीकरण, तो पहले सर्व समीकरण को ही रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछूंगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक, बीजीएस सर्व समीकरण। अगर आपसे कोई बोले कि सर्व समीकरण होता क्या है, यहाँ पर अगर आपसे कोई बोले सर्व समीकरण क्या होता है, आप बोलना सर सर्व समीकरण में दो वर्ड मिला हुआ है, एक तो है सर्व और एक है समीकरण। तो समीकरण का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो? मैंने ऑलरेडी बताया है। तो समीकरण क्या होता है, एक समीकरण होता है, एक इक्वेशन होता है। अब सर्व समीकरण ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सही हो। तो समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर क्या मैंने बताया था? समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर ये बताया था कि अगर आपसे कोई समीकरण के बारे में पूछे तो आप बोलना सर समीकरण जो होता है ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कथन होता है जो चर के कुछ निश्चित मान, यहाँ पर दो क्या वर्ड है, कुछ, मतलब कुछ स्पेशल मान के लिए सही होगा। हो सकता है एक मान के लिए सही हो, दो मान के लिए सही हो, सारे मान के लिए वो सही नहीं हो। तो समीकरण क्या होता है, अपने चर के कुछ मानों के लिए सही होता है। और जबकि सर्व समीकरण क्या होता है, सर्व समीकरण चर के सभी मानों के लिए, जितने उसमें जो भी वेरिएबल है उसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, सारे मानों के लिए वो सही होगा। ठीक है, तो बस ये डेफिनेशन याद रखिएगा। आपके एग्जाम में कई बार आपसे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के लिए पूछा जाता है कि चर सर्व समीकरण जो होता है चर के कितने वैल्यू के लिए सही होता है, तो आप बोले सर चर के सभी वैल्यू के लिए सही होता है। ये समझ में आया? ऑलरेडी हमने कवर किया था, समीकरण चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, जबकि सर्व समीकरण सभी मानों के लिए सही होगा। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं x+2 = 8, तो इसको आप क्या बोलोगे? सर्व समीकरण कहोगे? ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है सर्व समीकरण। समीकरण है या सर्व समीकरण है? समीकरण है तो ए लिखिए, सर्व समीकरण है तो बी लिखिए। तो ये एक समीकरण है क्योंकि चर के कुछ मान के लिए यहाँ पर आप बोलोगे सर x का मान अगर 6 पुट कर देंगे तो सही होगा, और 6 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे यह एक समीकरण है, सिंपल सा इक्वेशन है। जबकि अगर मैं ऐसा लिख देता, मैं लिख दिया 2x और यहाँ लिख दिया x+4, और इधर मैं इसी को सॉल्व करके फिर इसी को सरल करके इधर लिख दिया 2x² + 8x, तो इसको आप क्या बोलोगे? देखो आपने बोला सर यहाँ पर, हाँ वेरी गुड, यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, एलएचएस को ही हल करके आरएचएस में लिख दिया गया। आप 2x को x से गुना करेंगे 2x² मिल जाएगा, 2x को 4 से गुना करोगे तो 8x मिल जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा दिखता है कि एलएचएस को ही सरल करके आरएचएस में लिख दिया गया हो तो ऐसे वाले को सर्व समीकरण कह देंगे। ठीक है, आप चेक करोगे अगर चर के अलग अलग मान डालकर तो ये हमेशा सही होगा, और ये चर के कुछ मानों के लिए सही होगा। ठीक है, चेक हम लोग उतना मान डालकर नहीं करते, हम लोग बस देखते हैं कि अगर एलएचएस को ही हल करके लिख दिया गया आरएचएस में तो वो सर्व समीकरण होगा। और कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज आपको याद करवाए गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट बीजीएस सर्व समीकरण, सम इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तो 3 फार्मूला हमने कवर किया है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताया नहीं जाता है कि ये क्वेश्चन इस वाले फार्मूला का है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन इस फार्मूला का है, ऐसा बताया जाता है क्या? आपको नहीं बताया जाता। तो आपको ही डिसाइड करना होगा कि इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा फार्मूला का यूज करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर तीनों फार्मूला पहले लिख रहा हूँ। अब एक साथ में तीनों फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप खुद डिसाइड करना कि वहां पर कौन सा फार्मूला रहेगा। पहला जो सर्व समीकरण हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था a+b²। एनीवन कोई बता सकता है a+b² क्या होता है? ये तो पढ़ा रखा है ना, सभी को याद भी होना चाहिए इतना तो। या तो चैट में लिख दीजिए, माइक ऑन करके ही बता सकते हैं कोई। a², ठीक है, +b² +b² + 2ab। 2ab, वेरी गुड। तीनों ही टर्म यहाँ पर प्लस के आएंगे। देखो 3 टर्म आएंगे और तीनों ही पॉजिटिव आएंगे। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, दूसरा जो फॉर्मूला था हमारा वो था a-b²। अब मुझे बताइए a-b² अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? असलम के अलावा कोई मुझे बताइए। असलम तो बता दिया आंसर आपने, एक और कोई बताएगा मुझे? a² a² + b² + b² -2ab। -2ab, वेरी गुड। देखो अंतर क्या है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला में सारी चीजें सेम है, बस 2 का टर्म जो है ना पहले वाले में प्लस के साथ आए और दूसरे फार्मूला में माइनस आए।
तो ये ध्यान रखिएगा कि साइन कहाँ पर बदलेगा, 2ab वाला टर्म बदलेगा। वर्ग जहां पर आया वो सारे हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे a माइनस बी का स्क्वायर लिखिए। यहाँ पर भी प्लस आया, प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अगला फार्मूला क्या था हमारा? अगला फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कौन बताएगा इसका आंसर? अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछो, एनीवन? जिसको भी आंसर देना है हैंड रेज करिए, चैट में लिख दीजिए, मैं उनसे पूछ लूंगा। असलम, चलो आप ही बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा आंसर चैट में आ भी गया, वेरी गुड। बताइए कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? यहाँ पर देखो, हाँ बताइए। ब्रैकेट सर, ब्रैकेट, हाँ। अब क्या लिखो? ए माइनस बी सर। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर ब्रैकेट दिया। ठीक है, और ए माइनस ना प्लस ए बी प्लस सर। बी। ठीक है, दो गुण, देखो यहाँ पर आपको ये बोलना है ना कि सर दो गुणनखंड के रूप में भी आते हैं, ऐसा बोलना सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पहले क्या किया, ए में बी घटा दिया, फिर ए में बी जोड़ दिया। वेरी गुड असलम। तो यहाँ पर हमारा तीनों फार्मूला रेडी है, यही तीन फार्मूला हमने कवर किया है। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ठीक है, तीसरे वाले फार्मूला को मैं स्पेशल बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, जो फार्मूला है वो दो गुणनखंडों के रूप में आता है। ए माइनस बी एक गुणनखंड हुआ, दूसरा गुणनखंड ये हुआ। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अब फार्मूला को मैंने ये भी बोला था कि इस तरीके से तो याद रखना ही है, इसका उल्टा भी आपको याद रखना है। कभी मैं ऐसे पूछ लूँ, कभी मैं ऐसे लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तीन टर्म आ गए, सारे पॉजिटिव है, ए का वर्ग आया, फिर बी का वर्ग आया, और ये 2ab आ गया, और 2ab क्या आ गया, प्लस का साइन है। तो आप इसको बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप बोलोगे सर यहाँ पर 2ab के साथ देखिए माइनस का साइन आ गया, तो ये लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर मैं ऐसे लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर ये दोनों टर्म लिख दिया तो आप बोलोगे सर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस ये कुछ भी अंतर नहीं है, ये जो याद कर लिया तो आपको ये याद ही रहेगा। तो बस उल्टा भी आपको ध्यान रखना है, दोनों तरीके से हमको पता होना चाहिए। अब ये टोटल 3 फार्मूला हमें पता चल गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो साथ के साथ, मैं भी सॉल्व करूंगा। यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करिएगा। मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा, कभी मैं फार्मूला नंबर 1 पे दूंगा, कभी 2 पे दूंगा, कभी 3 पे दूंगा। तो आपको डिसाइड करना है कि वहां पर आप कौन सा फार्मूला लगाओगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको बोल के नहीं दिया जाएगा कि इस वाले फार्मूला का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि आपको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है 2x, या मैं लिख दिया 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर डिसाइड करिए और सॉल्व करके बताइए। 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर, हाँ करिए। तो बताओ कौन सा फार्मूला लग रहा है, फार्मूला नंबर 1, 2 या 3? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? बी बी बी। ठीक है, दूसरा वाला फार्मूला, वेरी गुड। तो दूसरा फार्मूला लगेगा, अप्लाई करिए। पागल है। माइक बंद कर लीजिए, जिनका भी माइक ऑन है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सर आपको ये पता है 2m लिखा गया है एक टर्म और 5n लिखा है दूसरा टर्म। आपको फार्मूला एक पता है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा, a का वर्ग फिर प्लस का b का वर्ग माइनस 2ab। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर लिखा क्या गया है 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम करें तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर करोगे। यहाँ पर बस ध्यान क्या देना है, जो गलतियां मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर मेरे पास लिखा गया है a का वैल्यू 2m, तो मुझे बताइए ए स्क्वायर का वैल्यू 2m स्क्वायर होगा या नहीं होगा? ये होगा क्या? ऐसा लिखेंगे तो सही होगा? ये सभी लोग को बताना है। ऐसा आप लिखते हो, ए का वर्ग अगर 2m है तो ए स्क्वायर का मान 2m स्क्वायर होगा, यस और नो? तो ये नहीं होता, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ये नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो अभी 2m पूरे का वर्ग चाहिए ना, यहाँ पर हुआ सिर्फ m का वर्ग। ये मैंने कई बार बताया है, तो ये गलतियां मत करना। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m का ब्रैकेट लगाएंगे और इस पे स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 2 का भी वर्ग करेंगे 4 आएगा, और m का वर्ग करेंगे 4m स्क्वायर आएगा, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये 2m लिखा गया, इस पूरे 2m का स्क्वायर कीजिए, तो 2m लिखेंगे, 2m का वर्ग कर देंगे, प्लस लिखेंगे 5n, यहाँ पर प्लस का ही साइन आएगा, प्लस का वर्ग कर दिया, 5n का स्क्वायर किया, फिर माइनस लिखा, पहला वाला टर्म था 2m और दूसरा टर्म था हमारा 5n। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। अब अभी अगर इतना लिख लिया तो काफी जल्दी से कर लोगे। हाँ, असलम का भी गया आंसर, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, इन सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2m का वर्ग, मतलब 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, m पे पावर 2 आ जाएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा, और यहाँ पर m स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab, इन दोनों को से इन सभी को गुना करिए, पहले संख्या गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 4, 4 गुना 5, 5 चौके 20, तो यहाँ पर 20 आ गया, 20 mn। तो ये समझ में आया सभी को, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, सभी का आंसर सही आ जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए 2x + 3, 2x बटा 3, या क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है आपके पास, क्वेश्चन ऐसा लिखा जा सकता है 2 बटा 3 x प्लस 5 बटा 2, 5 बटा 2, और यहाँ पर लिख दिया y, और इसका पावर 2 कर दिया। अब ट्राई करो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर लगाइए, है ना। तो आपको पता है सर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, बस इसी फॉर्मूला पे बैठाने की कोशिश करिए, आंसर आ जाएगा। बस a के जगह पर लिखा गया है 2 बटा 3x, b के जगह पर लिखा गया है 5 बटा 2y। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करिए। चलो इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो यहां पर क्या लिखा गया है, आपको पता है सर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या कहता है, पहले वाले टर्म का स्क्वायर कीजिए, फिर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ab, है ना, पहले टर्म और दूसरे टर्म को गुना किया और 2 से भी गुना करेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास लिखा गया है 2 बटा 3 और x प्लस 5/3, और यहाँ पर लिख दिया y, और इस पूरे का वर्ग करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले टर्म का स्क्वायर किया, पहला वाला टर्म क्या है हमारा 2 बटा 3, है ना, 2 बटा 3 और साथ में x, तो इस पूरे का स्क्वायर कीजिए, तो इस पूरे को लिखोगे 2 बटा 3 x, और इस पूरे पे स्क्वायर कर दीजिए, है ना, पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। अब दूसरे वाले टर्म को लीजिए, तो दूसरा वाला टर्म क्या है 5/3y, ये वाला टर्म है ना 5/3y, तो यहाँ पर लिखोगे सर 5 बटा 3, और यहाँ पर लिखा y, और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया। अब हमें 2ab का भी टर्म चाहिए, तो 2 को 2 लिख दिया, गुना में a कहने का मतलब a की जगह पर तो ये लिखा गया 2 बटा 3x, यहाँ पर लिखेगा 2 बटा 3, और यहाँ पर लिखोगे x इंटू, अब इसके बाद b का टर्म लिखोगे, 2a लिखा, अब b भी लिखना है, मतलब 5 बटा 3y, तो यहाँ पर बोलोगे लिख देंगे 5 बटा 3y। इतना क्लियर है सभी को। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली ये लिखा a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर है, चलो वेरी गुड। अब इसके आगे मैं मिटाकर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको बस सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अब 2 बटा 3x का होल स्क्वायर कितना आएगा, देखो ऐसे समझिएगा, आपको मैंने एक चीज बताया था कि अगर मैं a बटा b का पावर 2 करूं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये a का भी पावर 2 आया और b का भी पावर 2 आया। 5 बटा 3 कैसे आया, सॉरी 5 बटा 3 नहीं था, 5 बटा 2 था ना, सॉरी। तो यहाँ पर ये हटाइए, ये हटाइए और ये हटाइए, 5 बटा 3 नहीं होगा, ये गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पर 2 था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब क्लियर है, थैंक्स बताने के लिए, आपने जो गलती नोटिस की काफी अच्छी चीज है। ठीक है, समझ में आया, तो ये 5 बटा 2 था। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये समझिएगा मैं क्या बता रहा था, a/b का होल स्क्वायर अगर कर रहे हैं, a/b का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर जो पावर है a पे भी जाएगा और b पे भी जाएगा, मतलब a स्क्वायर बटा b स्क्वायर होगा। मुझे बताइए 3 बटा 4 का मैं स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आएगा, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, बस इतना बताओ। देखो 3 पे भी वर्ग जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 बटा 16। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ 2 बटा 3 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करो कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का वर्ग करेंगे 4, और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए प्लस, अब यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कटेगा, इसमें इस 2 को काट रहा हूँ। ठीक है, ये 2 से हमारा 2 कट जाएगा, आंसर में सेम नंबर है, कट जाएगा। अब इसको गुना करिए नंबर को, तो 5 से 2 गुना करेंगे, 5 गुना 10, नीचे में ये वाला 3 है तो 10 बटा 3,
और ये XY रह जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको जब हमने एक्सपैंड किया तो आंसर आया 4x² प्लस 25/4y² प्लस 10/3xy। चलो ऐसा ही क्वेश्चन में एक और दे रहा हूं, हो गया ना सभी को? नोट कर लिया सभी ने? नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो तो अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो आप लोग। क्वेश्चन है 7m/5, ठीक है। क्वेश्चन है 7m/5 माइनस 3n/4 और इसका मैं कह रहा हूं स्क्वायर कीजिए। ट्राई करो। 7m/5 माइनस 3n/4 इसका होल वर्ग। तो इस बार आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ट्राई करो, खुद से सोचो और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे करेंगे, सॉल्व करिए। सॉल्व हो जाए तो आप लोग चैट में लिख सकते हो आंसर, या चैट में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो माइक ऑन करके आंसर बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले a माइनस, चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, a-b का होल स्क्वायर अप्लाई करिए। फॉर्मूला अगर याद है तो ये सारे क्वेश्चन काफी जल्दी हो जाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ पर? आप बोलोगे सर a-b, है ना, दो टर्म लिखा गया a-b के रूप में और इसका स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला था a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला को यूज करिए और इसको यूज करके अगर हम लिखे 7m/5 माइनस 3n/4 और यहां पर कर दिया पूर्ण वर्ग, तो आप क्या करोगे? पहले वाले टर्म का स्क्वायर करोगे, फिर दूसरे वाले का टर्म का स्क्वायर करोगे, फिर माइनस 2ab का टर्म करोगे। 3 टर्म में लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। हुआ किसी का? जिसका भी हो जाए हैंड रेस कर देना। हाँ, जिसका भी हो जाए सॉल्व हैंड रेस करना और बैठे मत रहिए, आपको करना है ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हो गया। अभी मैं सॉल्व करूं? अभी मैं करूं सॉल्व? अगर सभी का हो गया तो बताइए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। वाई वाई वाई, ठीक है। तो अभी चैट में लिखने में हो सकता है इसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो रही हो, तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, आंसर लिख लेना सभी ने। देखो यहाँ पर आप बोले सर पहले टर्म का स्क्वायर, तो पहला टर्म क्या है? 7m/5, तो यहाँ लिख देंगे 7m/5। वेरी गुड, अभी किसी का तो आंसर आया चैट में, वेरी गुड। 7m/5 पहला जो टर्म है इसका हमने स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस का साइन लिखा, फिर दूसरा वाला टर्म तो 3n/4 है, तो 3n/4 का वर्क कर देंगे, दूसरे वाले का भी वर्क कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला में a² प्लस b² के बाद माइनस आता है माइनस वाले में, तो यहाँ लिखेंगे -2 इंटू ए कहने का मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म है हमारा 7m/5 और बी कहने का मतलब इंटू में बी आएगा, तो दूसरा टर्म हमारा 3n/4। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ू, तो यहाँ पर क्या है 7m/5, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो सभी पे वर्ग जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा? 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49। 5 का वर्ग नीचे में जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और m का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे m²। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले टर्म का स्क्वायर वाले का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 आएगा, बटा 4 का वर्ग करेंगे, 4 4 16 आएगा और n² यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस किया, यहाँ माइनस साइन था। अब इसको देखिए, यहाँ पर 2 है और नीचे में 4 है, तो 2 से 4 काट देंगे ना, 2 से 4 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 दूनी 4। मेरा चैट में काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7 तिया 21, संख्या गुना कर लीजिए 7 तिया 21, नीचे में 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 गुना 2 10 और यहाँ पर लिख दिया mn, तो ये हमारा आंसर आया। ये क्लियर है सभी का? अच्छा निशांत, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करोगे? तो अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया तो सभी लोग वाई लिखिए। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा काजल के नाम से बच्चों, अगेन आपका माइक बंद है, प्लीज माइक बंद कर दीजिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 7x माइनस 3y लिख दिया, और ये बहुत आसान सा है, और मैं लिख दूं 7x प्लस 3y, और इसको बोला जाए कि इसको फॉर्मूला के रूप में इसको किस तरीके से सरल करके लिखेंगे, क्या लिखोगे आप? देखो पहले 7x में 3y घटाया गया, फिर 7x में 3y जोड़ा गया, दो ब्रैकेट में के बीच में क्या है, गुना का साइन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यूज करिए, कर लेंगे, कर लेंगे नहीं, करिए साथ के साथ, तो ये करिए साथ के साथ। आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर क्या है, ए के जगह पर 7x लिख दिया, यहाँ भी ए के जगह 7x लिख दिया, बी के जगह पर 3y लिख दिया, बी के जगह पर 3y लिख दिया, तो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब पहला वाला टर्म 7x का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बी स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो 7x का स्क्वायर लिखेंगे तो 7 का हो जाएगा 49, एक्स स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 9, 3 का वर्ग किया 3 3 9 हुआ, और यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, प्लस का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बीच में, एक सेकंड, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, हमेशा माइनस का साइन आएगा, ठीक है। मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे, है ना, आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे, बीच में प्लस का साइन रहेगा तो क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि ए प्लस बी कर देंगे सर, और ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये मैंने करवाया भी था आपसे। अगर मैं कभी ऐसे क्वेश्चन दूँ आपको कि क्वेश्चन लिखा गया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं करेंगे कि 13 का वर्ग करेंगे 12 का वर्ग करेंगे, ठीक है, वैसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, छोटा नंबर है तब तो कर भी लोगे, है ना। यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। सर हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, पहले ए में बी को जोड़ देंगे या घटा देंगे, ए माइनस बी कर दिया, फिर ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। तो इसको यूज करिए और आंसर बताइए। इसका तो आंसर चैट में लिख सकते हो, इसका आंसर तो चैट में लिख सकते हो सभी लोग। तो यहाँ पर क्या करोगे, सर 13 में से एक बार 12 को घटा देंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में 13 में 12 को जोड़ देंगे, ठीक है, 13 और 12 को जोड़ देंगे। इस फॉर्मूला को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ये तो समझ लिया आपने कि इसको यूज किया हमने। अब यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, 13 में से 12 को घटाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, और 13 में 12 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 1 गुना 25 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये काफी जल्दी से हो जाएगा ऐसे। देखो छोटा नंबर है ना, इसका यूज समझिएगा कहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो ये छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर है तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 13 का वर्ग सर मुझे याद है 169, और 12 का वर्ग आप करोगे अगर, तो 12 का वर्ग 144, इसको 169 में से 144 को घटाओगे तो आपको 25 मिल जाएगा। तब तो हमने ऐसे भी कर लिया, दोनों ही तरीका आसान था। लेकिन अगर मान लो कोई बड़ा नंबर रहेगा, ऐसे समझिए, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको 41 का स्क्वायर निकालने में काफी समय लग जाएगा, फिर 40 का स्क्वायर निकालने में काफी समय लग जाएगा, और उसको फिर घटाने में और समय लगेगा। तो उससे बेटर क्या करोगे, आप दोनों ही नंबर पर वर्ग अगर लिखा गया है, पहले नंबर पर भी वर्ग है, दूसरे नंबर पर भी वर्ग है, और बीच में माइनस का साइन है, ध्यान रखिएगा बीच में माइनस का ही साइन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 41 में 40 को घटा देंगे, और फिर क्या करेंगे, 41 में 40 को जोड़ देंगे, 41 में 40 को जोड़ देंगे, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया हमारा 1, है ना। 41 में से 40 को घटाया तो ये मिला 1, गुना 41 में 40 को जोड़ा तो 81, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 81। काफी जल्दी से आ गया, बताइए, इसमें काफी जल्दी से आ गया। इसमें आप अगर गुना करने जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा, है ना, इसको अगर हम गुना करके सॉल्व करने जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, क्वेश्चन है हमारे पास 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, इसको क्या सॉल्व करेंगे, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। 17 में से 15 घटा दीजिए पहले,
आप बोलोगे सर 17 में से 15 घटा दिया हमने, 17 में से 15 घटा दिया, उसके बाद 17 में से 15 जोड़ दीजिए, 17 और 15 जोड़ दीजिए, तो 17 माइनस 15 कितना होगा? 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और 17 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 17 15 को जोड़ लीजिए, 7 5 12 का 2, हासिल 1, 1 1 2 और 1 3 32। तो 2 को 32 से गुना करने में कितना टाइम लगेगा? काफी जल्दी कर सकते हो सर, 32 गुना 2 64 आ गया। तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 64 आएगा। समझ में आया? ये समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो और एक क्वेश्चन करके बताइए। अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं 98 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करिए। तो यहां पर क्या होगा? फिर से वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वेरी गुड, आंसर आ भी गया। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर क्या करेंगे? 98 में से 2 को घटाएंगे, पहले 98 माइनस 2 करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज कर रहा हूँ, ध्यान देते रहिएगा हमेशा। फॉर्मूला यही यूज हो रहा है कि ए माइनस बी कर रहा हूँ, पहले ए में से बी घटा दिया, फिर ए में बी को जोड़ दिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 98 में से 2 घटाया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 98 प्लस 2, ठीक है, 98 प्लस 2। अब यहाँ पर क्या आ गया? 98 माइनस 2 करेंगे तो 96 आ जाएगा, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 98 प्लस 2 100 हो जाएगा। अब 96 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 9600। 96 में अगर 100 से गुना करना काफी आसान है, 2 जीरो बस लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? लेकिन ध्यान रखिएगा कि बीच में माइनस का ही साइन आना चाहिए। अगर मैं कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, अगर मैं क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ कि मुझे यस या नो में बताना, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 5 प्लस 3 कर दिया सर, और 5 माइनस 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा? ये सही है या गलत है? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है? गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, प्लस वाले में कोई फॉर्मूला नहीं था सर आपका, है ना? आप बोलोगे सर प्लस वाले में थोड़ी फॉर्मूला था, आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? आपको प्रॉपर क्या करना होगा? 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 25 में 9 को जोड़ोगे तो 34 मिलेगा। ठीक है, तो आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस वाले में कोई फॉर्मूला नहीं है, माइनस वाले में फॉर्मूला है। प्लस वाले का जो फॉर्मूला होगा आगे क्लास में आप लोग सीखोगे। ठीक है, चलिए। अब देखो आपके एग्जाम में कई कभी ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? मुझे आप लोग बताओ, आपके एग्जाम में आता है क्या कोई एक नंबर को दूसरे नंबर से गुना कर दीजिए? आपको बोला जाएगा कि 5 को 7 से गुना करके बताइए। आपके एग्जाम में क्लास 9th में, क्लास 9th में तो आप बोलोगे सर ऐसा गुना नहीं पूछा जाता, ये तो बचपन में पूछा जाता था, क्लास 4 5 में पूछा जाता है, 6 7 में पूछा जाता है, तो अब से नहीं पूछा जाएगा। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? देखो आपके एग्जाम में कुछ ऐसे पूछा जाता है कई बार, क्वेश्चन को थोड़ा बदलकर एक लैंग्वेज में पूछा जाएगा। जब 35 आंसर आएगा वो तो ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा ना वो। देखो आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, सभी ने नाम सुना होगा, एक ऐसा फिगर, एक चतुर्भुज है जिसके चारों ही कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको आप बोल दो सर ये हमारा लंबाई है, और इसको हम कहते हैं चौड़ाई है। अगर आयत की जो लंबाई है, मैं कह रहा हूँ 105 सेंटीमीटर, है ना, 105 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो 95 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे बोला जाए कि इस आयत का, इसका क्षेत्रफल मुझे बताइए। ठीक है, एरिया बताइए। तो एरिया या क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? आयत का क्षेत्रफल या एरिया को कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत, सॉरी, तो यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ। अच्छा आंसर नहीं पूछ रहा, पहले मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है आयत का? वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर आयत को जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, एल इंटू बी कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाता है। तो लंबाई कितना दे रखा है यहाँ पर? लंबाई आपका दिया गया है 105, और चौड़ाई कितना दिया गया है आपको? 95। ठीक है, अच्छा काफी सारे बच्चों का आंसर 8100 कैसे आ रहा है? ये आंसर तो सही नहीं है। 8100 कैसे आ रहा है? चलो इसको मैं चेक करता हूँ। आप बोलोगे सर 105 को क्या लिखा गया? देखो आप इसको सीधे सीधे गुना भी कर सकते हो, लेकिन गुना करने जाएंगे तो हो सकता है कि समय थोड़ा ज्यादा लग जाए। तो मैं सोचूंगा 105 जो है सर 100 से 5 ज्यादा है, दिख रहा है 100 से 5 ज्यादा, और 95 जो है 100 से 5 कम है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो सर, जो 105 है इसको मैं थोड़ा अगर सोचूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 5। ठीक है, और 95 जो है, इस 95 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं ना, 100 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा। अब ये बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा दीजिए, ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर कई बार हमने पढ़ रखा है, 100 का वर्क करने का मतलब कितना हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 100 को 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर आया, फिर एक और 2 जीरो से, मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, 100 गुना 100, है ना। तो आप बोलोगे सर एक के बाद 2 2 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 2 3 4 जीरो माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब 10,000 में से अगर 25 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 10,000 में से 25 घटाएंगे कितना मिलेगा? 9,975 मिलेगा क्या? चलो मैं चेक कर ले रहा हूँ। आप या तो सीधे सीधे कर सकते हो, या फिर अगर कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो इस तरीके से लिख कर लेना, गलती मत करना। 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ पर बच गया 9, 9 में 2 घटेगा 7 बचेगा, बाकी यहाँ पर 9 बचा और यहाँ पर 9 बचा। तो आप बोलोगे सर ये मिला हमारा 9975। ठीक है, तो इतना क्या लिखेंगे, यूनिट बताओगे क्या लिखेंगे, इकाई भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ इतना लिख दोगे तो आंसर अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग इकाई में क्षेत्रफल आता है, क्योंकि देखो लंबाई भी सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है समझ में आया? लंबाई गुना चौड़ाई हुआ ना, तो लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। तो एक और क्वेश्चन करके बताओ मुझे। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में दे रहा हूं आपको। लंबाई हमें दे रखा है 103 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपको दे रखा है 97 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षेत्रफल मुझे बताइए, क्षेत्रफल बताइए। आयत है ये, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ये फॉर्मूला है, मैं भी पढ़ाऊंगा थोड़ी कुछ क्लासेस के बाद। तो लंबाई गुना चौड़ाई ले इंटू बी करेंगे, तो लंबाई हमारा आ गया 103, चौड़ाई आ गया हमारा 97, इसके आगे आप लोग सॉल्व करो। 9991, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इतने समय में अगर आंसर आ रहा है काफी बढ़िया आपका। तो 103 कहने का मतलब 100 प्लस 3, 100 से 3 ज्यादा। सर हमने देख लिया सर ये 100 से 3 ज्यादा है। 97 क्या है, 100 से 3 कम है, तो यहाँ पर लिख दोगे सर ये 100 से 3 कम है, 100 माइनस 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले 100 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। हमने क्या किया, बस ये वाला फार्मूला लगा रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर आपको कई बार पता है, 10,000 तो लिख ही रहे हम लोग, 4 जीरो आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 10,000 में से अगर 9 को घटाइएगा कितना मिलेगा, 10,000 लिख लीजिए, 9 घटाइए इसमें, तो 10 में से 9 घटेगा, 1 मिला, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। तो आप बोलोगे सर 9991। और इकाई क्या लिखेंगे, इकाई भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर बोलोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इतनी चीजें कर लोगे आप लोग। तो 2 क्वेश्चन और करिए जो मैंने पढ़ाया है आपको। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं 103 का स्क्वायर करिए, 103 का स्क्वायर, ये आप लोग पहले ट्राई करो। एक मैं हिंट दे रहा हूं, 103 कहने का मतलब आप बोलोगे सर ये 100 प्लस 3 का वर्ग है, 100 प्लस 3 का वर्ग है, 100 से 3 ज्यादा है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगेगा, ये आपको जल्दी जल्दी सोचना है। इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सा फॉर्मूला हम कहां पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, आंसर आ भी गया। बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आंसर आ रहा है काफी लोगों का 10609। ठीक है, चेक करते हैं, बिल्कुल सही है आपका आंसर। आप यहाँ पर बोलोगे सर ए का मान 100 दिख रहा है, बी, चलो उसको लिख भी देते हैं, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 100 का स्क्वायर करेंगे। आप बोलोगे सर पहले 100 है पहला टर्म, तो 100 का स्क्वायर लिख दिया, फिर बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पर लिख दिया 3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू
100 इंटू 3, पहला टर्म और दूसरा टर्म, ठीक है। पहले ए का वैल्यू 100 रख दिया, बी का वैल्यू 3 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 10,000। कई बार कर दिया है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 100 का स्क्वायर 10,000। 3 का वर्ग, 3 गुना 3 9, ठीक है। प्लस इसको गुना करिए, 3 गुना 2 6, 6 गुना 100, ऐसे 2 गुना 100 गुना 3 करोगे तो कितना मिलेगा? 3 गुना 2 6 मिला, और ये 100 मिला, तो ये 600 मिल जाएगा ना। तो आप बोलोगे सर ये मिला 600। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10,000 में 600 को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, सर ये 10,000, इस 10,000 को 10,000 ही रखने दो, ठीक है। इसको ऐसे रखना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 609 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अंक 600 है, 609 है, और यहाँ पर 3 अंक 000 है, तो इसको आप लिख दोगे 10609, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हो, 10,000 में 609 जोड़ा सब, तो ये मिल रहा है 90601, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ, ऐसे सभी ने सॉल्व किया ही है आप लोगों ने। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मैं लिख रहा हूं 47 का स्क्वायर। चलो ये ट्राई करो। अगर मैं लिख रहा हूं 47 का स्क्वायर, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे? एक मैं हिंट दे रहा हूं, 47 क्या है? 50 से 3 कम है, 50 माइनस 3 का पूर्ण वर्ग। ये ट्राई करो। तो फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आंसर आ भी गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हम क्या लिख रहे हैं? 47 को 50 माइनस 3 है ना, 50 से में से 3 कम है 47, तो 5 माइनस 3 का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए के जगह पर हमारा क्या है? ऐसे समझ सकते हैं सर, ए के जगह पर हमारा 50 है और बी के जगह पर हमारा 3 है ना। तो ए का वर्ग कहने का मतलब 50 का वर्ग कर देंगे, बी का वर्ग करने का मतलब 3 का वर्ग कर देंगे, फिर माइनस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 50 गुना बी यानी 3, ठीक है। ऐसा कर देंगे। 50 का वर्ग कितना होगा? 50 का वर्ग अगर आप सोचोगे तो 50 इंटू 50 करोगे, और 5 गुना 5 कितना होगा? 25, और 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, तो 50 का वर्ग हो जाएगा 2500, ठीक है, 2500। 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग मतलब 3 को 2 बार गुना करना, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस इसको गुना करिए, देखो 50 को आप अगर 2 से गुना करोगे 100 मिल जाएगा, और 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 मिलेगा। क्या 300 मिल रहा है ये? ठीक है, 300 मिल जाएगा। ऐसे समझ लो ना, 50 को 2 से गुना किया तो ये 100 मिल गया, और 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300 मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए 2500 में, आप ऐसे समझना, 2500 में ऐसे समझिएगा, अगर मेरे को ये कैलकुलेशन करना है तो पहले तो मैं क्या करूंगा, 25 में 300 घटा दूंगा। तो 2500 में से अगर आप 300 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? ये कितना मिलेगा? 0 0, 5 में 3 घटाया 2 मिला, 2 मिला, तो ये मिलेगा सर ये 2220, 2220 2200 मिल जाएगा, 2200, और 2200 में ये 9 भी जोड़ना है तो प्लस का 9, तो आपको मिलेगा सर आंसर 2209। ये समझ में आ रहा है सभी को? इतना क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर क्या आया? 2209। तो इस तरीके से आपको कभी 49 का वर्ग पूछे, 91 का वर्ग पूछे, 99 का वर्ग पूछे, कर लोगे सभी लोग। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैं 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन शायद हमने क्लास में नहीं किया था, थोड़ा ध्यान से करिएगा, लेकिन फॉर्मूला पे ही बनेगा, जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी पे बनेगा। देखो क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू मैं आपको दे दिया, x प्लस 1/x का वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि ये वैल्यू है 3 के बराबर, और आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं सिखाता हूँ। देखो अभी इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था ना, तो इसको मैं सिखा रहा हूँ, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, थोड़े देर। देखो आपने क्या बोला, 9 नहीं होगा ना। देखो अगर मैं कभी आपसे बोलता हूँ a प्लस बी का वैल्यू अगर 10 है, और मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तब आप बोलोगे सर 10 गुना 10 हो जाएगा, पूरा होल स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ a प्लस बी का वैल्यू 10 है, और मैं आपसे बोलूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो 100 बोलोगे आप? ये नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म आते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता, तब तो पूरा वर्ग होता। तो इस पूरे का वर्ग करने का मतलब आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पूछा जाए तब तो 100 होगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलेंगे तो 100 नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि हमने सीधे पूरे को वर्ग नहीं किया।
हमें बस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा मैं एक्सपेंशन के लिए भी सिखा रहा था, फॉर्मूला लगाने के लिए। यहाँ पर समझिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, जो दिया गया है, जो गिवन है उसको मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1/x, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में, जो दिया गया है उसी को लिख दो, जो निकालना है उसको रहने दो। तो आप बोलोगे सर x प्लस 1/x का वैल्यू तो 3 है। मैं दोनों ही तरफ अगर वर्ग कर दूं, इक्वेशन को सेम रखने के लिए मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि x का वैल्यू 7 है, तो x² का वैल्यू कितना होगा? आप कहोगे ना सर इधर आपने वर्ग लगाया तो इधर भी वर्ग लगा दोगे, तो x² का वैल्यू 49 होगा। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं कह रहा हूँ m का वैल्यू 8 है, तो m² का मान कितना होगा? आपने बोला सर इधर आपने वर्ग किया, तो इधर भी आप वर्ग कर दो, तो 8 का वर्ग कर दोगे यानी 64 हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं दोनों ही तरफ अगर वर्ग कर दूं, अब समझिए आप इक्वेशन पे आ जाइए। अब आप बोलोगे सर दोनों तरफ अगर हम वर्ग लगा दें, तो x प्लस 1/x का वर्ग, मैं इस पूरे पे वर्ग लगाऊंगा, ऐसा नहीं कि बस दोनों टर्म पे लगाऊंगा, पूरे पे वर्ग लगाने का मतलब ब्रैकेट लगाकर वर्ग करना। तो आप बोलोगे सर इधर क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर देंगे। ये समझ में आया सभी को कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को सही बनाने के लिए दोनों तरफ वर्ग लगाया, और वर्ग लगाया तो पूरा ब्रैकेट के ऊपर वर्ग लगाया। अब इसको आप एक्सपैंड करिए, अब इसका फॉर्मूला लगाइए। तो आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब पहले वाले का स्क्वायर x², फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, तो दूसरा है 1/x, और 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, b² लिख दिया, प्लस 2ab, तो 2ab भी लिखेंगे ना तीसरा टर्म, 2 इंटू 1/x बराबर कितना आएगा, बराबर में बताइए कितना आएगा, 3 का वर्ग है इधर, तो आप बोलोगे सर इधर तो 9 आ गया, इधर 9 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, आपको क्या मिल रहा है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा सर ये हमारा मिला x का वर्ग, 1/x का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, 1/x का अगर पावर 2 है तो 1 पे भी पावर 1 जाएगा 2, और ये x पे भी पावर 2 जाएगा, मतलब 1/x² बनेगा। ये आपको बता दूं ना, अगर मैं कह रहा हूँ a बटा b का पावर 2, इसका मतलब ये a²/b² होता है, तो 1 पे भी पावर जाएगा और x पे भी पावर जाएगा, तो 1 का तो पावर 1 ही रहेगा, और x² लिख दिया, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये बन गया 1/x², प्लस यहाँ पर आप बोलोगे सर ये x से तो x कट जाएगा, आंसर में सेम है। ठीक है, और यहाँ पर बचा 2 बराबर 9। इतना समझ में आया सभी को? इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहां से हम कह सकते हैं सर ये प्लस का 2 है, इसको अगर हम बाएं से दाएं तरफ भेज दें तो ये क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 9 - 2, यानी हम कहेंगे सर हमारा जो आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा। 9 - 2 बराबर 7, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आया, 7 आया। क्लियर? ये समझ में आया सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन करें ऐसा, रिपीट कर दूं? चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सारी चीजें मिटा के मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं ऐसा क्वेश्चन और भी पूछूंगा। देखो क्वेश्चन दिया गया था कि x प्लस 1/x का वैल्यू आपको दे रखा है 3, ध्यान से समझिएगा, किसी का भी अगर कोई डाउट है तो, और 1/x² का वैल्यू पूछा, मतलब x² प्लस 1/x² का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आपने क्या किया, आपने क्या किया सर, इस क्वेश्चन में दोनों तरफ मैं वर्ग कर दे रहा हूँ। ये समझिएगा, पहले इसके पहले ही समझना कि अगर a प्लस बी का वैल्यू 9 है, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करूं तो आप ब्रैकेट पे वर्ग करोगे, ब्रैकेट लगाकर वर्ग करोगे, और यहाँ पर लिख दोगे 9 का वर्ग, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ अगर मैं वर्ग लगाऊं तो x प्लस 1/x का वर्ग करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, बस दोनों टर्म पे नहीं लगा सकते। अब इसका फॉर्मूला लगाइएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x²a², दूसरा वाला टर्म है 1/x, तो दूसरा टर्म का स्क्वायर किया, प्लस 2 इंटू ए कहने का मतलब पहला वाला टर्म x, और 2 इंटू ए इंटू बी मतलब दूसरा वाला टर्म, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/x, और ये आ गया हमारा 3 के वर्ग के बराबर, यानी लिख देंगे 9। यहां तक समझ में आया क्या? बताइए, यहाँ पर कोई डाउट हो बता देना। हाँ ठीक है, तो ये मिलेगा x², 1/x का होल स्क्वायर करने मतलब 1 का तो वर्ग 1 ही रह जाएगा, और x का वर्ग 1/x²। ये x से x कट गया, एक अंश में है एक हर में है, तो यहाँ पर बच गया बस 2, और ये बचा हमारे पास 9। अब यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं सर x² प्लस 1/x² जो है, ये वाला जो टर्म का वैल्यू है, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो ये मिलेगा 9 - 2, और 9 - 2 किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्लियर है?
अब क्लियर है? चलो, अब अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बस थोड़ी सी मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ। x प्लस 1/x मैं दे रहा हूँ, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर दे रखा है 5, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ठीक है, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपके पास 25, इसी तरीके से दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन, 23, ऑप्शन सी है आपके पास 27 और ऑप्शन डी है आपके पास 20। चलिए, ये बताइए कौन सा आंसर सही होगा। पच्चीस। देखो, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते। आपसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर नहीं पूछा गया। आपसे अगर मैं पूछता ना कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बताइए, तब आप बोलते सर 25 होगा। ठीक है, लेकिन अभी 25 नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है? अब आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का। तो अब आंसर कितना आ रहा है? 23। ठीक है, आंसर देखो, कॉपी मत किया करो एक दूसरे का। आपका अगर सॉल्व करके 23 आ रहा है तो काफी अच्छी बात है। अगर कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लिया करो। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्क करोगे। x प्लस 1/x का मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर दिया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या, 5 का वर्क कर देंगे। पूरे का अगर वर्क पूछा जाएगा तो ऐसे करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये समझ में आ रहा है क्या, मैं ये कैसे लिख दिया, ये समझ में आ रहा है सभी को? पहले टर्म का स्क्वायर किया, फिर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर किया, फिर 2 इंटू ए भी कर दिया। ठीक है, बराबर यहाँ पर लिख दोगे 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये हमारा कट गया x से x, तो बच गया हमारे पास 2 और बराबर 25। अब इस 2 को आप उधर भेज दोगे, क्या मिलेगा, बस उसको सेंड कर दीजिए उधर। तो 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2, और आंसर कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 23 आया। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये क्लियर है? तो क्वेश्चन ऐसे अगर पूछा जाएगा तो, अगर मैं क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज करके ऐसे पूछ रहा हूँ, x माइनस 1/x। देखो पिछले बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1/x दिया और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 1/x दे रहा हूँ। x माइनस 1/x का वैल्यू मैं 5 ही दे रहा हूँ, तो ठीक है 5 है, और आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, फिर से मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए तो 25 ही लिख रहा हूँ, वही ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ, 27, ऑप्शन सी है हमारे पास 23 और ऑप्शन डी हमारे पास 20। आंसर सेम रहेगा या बदल जाएगा? इस बार आंसर क्या आएगा, इस बार आप स्क्वायर करके देखिए क्या आंसर होगा। बस सेम ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं होगा। आंसर सी होगा, मतलब 23 होगा। पिछले बार भी 23 आया था, इस बार भी 23 ही आएगा। पिछले बार में देखो बीच में प्लस था, इस बार बीच में माइनस है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है। सी डी, मिक्स आंसर आ रहे हैं, डी। ठीक है, लग रहा है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको भी दे दूंगा। ठीक है, अभी कुछ भी मत लिखो चैट में, क्योंकि यहाँ पर डाउट हो रहे हैं काफी सारे बच्चों का, अभी ध्यान से देखिए। अच्छा, काफी बच्चे, अच्छी बात है कि कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए सर। अगर दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दे तो x माइनस 1/x का पावर 2, मैं पूरा ब्रैकेट के ऊपर पावर लगाऊं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग। जहां पर कोई डाउट होगा बता देना। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आप बोलोगे सर पहले वाले टर्म का स्क्वायर करिए, फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या हो रहा था, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर था, प्लस का बी स्क्वायर था, माइनस 2a भी था, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अच्छा, अभी चैट लिखना बंद कर दीजिए, अभी आप समझ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको एक और। 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25, 5 का वर्ग कर दिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो x से x हमारा कटेगा। आप क्या कह सकते हो, सर x का वर्ग किया तो x स्क्वायर मिला, 1/x का वर्ग किया तो 1/x स्क्वायर मिला, और यहाँ पर 2x से x कटा, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस का 2 मिल रहा है। देखो पिछले बार प्लस का 2 आ रहा था, इस बार माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पर 25 है।
अब ये -2 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? अब आप लोग को दिख रहा है आंसर? अब आंसर क्या दिख रहा है? 25 प्लस का 2, और इस बार आंसर आ जाएगा 27। तो इस बार आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 27। समझ में आ रहा है? दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया? एक बार मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, इस बार a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। अच्छा, कोई डाउट है क्या? थिंक का आपका कोई डाउट है क्या? रिपीट, ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मिटा ही दे रहा हूँ और क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? x माइनस 1/x बराबर 5, और आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग कर दे रहा हूँ। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर लिखना होगा x माइनस 1/x, इस ब्रैकेट के ऊपर सर हम पावर लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5 का पावर 2। अब यहाँ a माइनस बी का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या क्या टर्म आते हैं? एक टर्म आएगा a स्क्वायर का, दूसरा b स्क्वायर का, -2ab, यही आएगा ना 3 टर्म। तो आप बोलोगे सर x का वर्ग किया तो x का वर्ग किया तो x स्क्वायर आया, प्लस 1/x का वर्ग किया तो 1/x का पावर 2 कर देंगे। ठीक है, दूसरे वाले टर्म का किया, फिर यहाँ पर माइनस का 2ab आएगा ना, तो -2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, बराबर 5 का वर्ग किया तो इधर पे 25 आ गया। इतना तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो यहां के बाद आप सोल्व करिए, तो x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। 1/x का वर्ग करने का मतलब क्या? 1 का पावर तो 1 ही आएगा ना, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और नीचे में बस पावर आ जाएगा, पावर 2 माइनस इस x से मैं x को काट सकता हूँ, अंश में और हर में है, तो x कट गया, तो यहाँ पे बचा -2 और बराबर 25। अब ये -2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा? -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, आपको ट्रांसपोज मेथड तो पढ़ा रखा है, तो उधर जाके वो ऐड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है? 25 प्लस का 2, और ये आ गया हमारे पास 27, तो आंसर इसका 27 आ रहा है। ठीक है, कर लोगे ऐसा? हो जाएगा अब? चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, क्लास इतना ही रखते हैं। होमवर्क के लिए क्या है आपका, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस, क्योंकि आपको कोई लिंक नहीं दिया जाएगा आज, तो x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 8 है तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन 2 है x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 7 है तो आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। तो दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 7 है तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। ये मैं तीनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप सभी से पूछूंगा कि आंसर क्या आया आपका। ठीक है, तो ट्राई करना है सभी को, और कोई डाउट है अगर तो आप बता देना। एक ग्रुप में होगा तो मैं यही पेज की ना क्वेश्चन लिखकर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, लिंक नहीं जाएगा आज। ठीक है, ग्रुप में लिंक वाला होमवर्क नहीं जाएगा, बाकी होमवर्क में यही वाला सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। सर इससे कोई शॉर्ट ट्रिक भी है निकालने की?